स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी मैथ। आपकी जीत हमारी जीत। तो आज हम लोग जीत हासिल करने वाले हैं लॉज ऑफ इंडिसेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर में। आओ देखते हैं। तो लॉज ऑफ इंडिसेस में हम लोग आज पढ़ेंगे कि ये फॉर्मूला है ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन एम प्लस एन। ये फॉर्मूला जानते हैं, इसका यूज कैसे जानते हैं। अगर इस तरीके से रहेगा तो जब दोनों का बेस सेम है, ना, तब क्या होगा, आपको क्या करना है, एक बेस लिखना है और पावर क्या कर देना, आपस में जोड़ देना है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यहां पर आपका देखो बेस सेम है, इस तरीके से पावर को जोड़कर क्या कर दिया हम लोग लिख दिए। उसी तरीके से 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 8 10 इंटू 2 का पावर 12, तो क्या हो जाएगा, एक 2 लिख के 5 प्लस 10 प्लस 12 लिख देंगे तो हो जाएगा 15 और इधर हो गया 10 37 हो गया। अगर मतलब यहाँ एक फॉर्मूला मैंने बताया ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, आपको एक बेस लिखना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें पावर को क्या कर देना, जोड़ देना। फिर ठीक इसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ये बेस है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर 3 जन है, तब भी आपको क्या करना है, एक पावर ही लिखना है, आपको ज्यादा पावर नहीं लिखना है। ठीक इसी तरीके से अगर ऐसे रहा ए टू द पावर 5 ए टू द पावर स्क्वायर ए टू द पावर 3 इंटू ए टू द पावर 7 ऐसे रहा, तो 4 टर्म्स है। तो आप क्या करोगे, इस जगह आपको क्या करना पड़ेगा, एक बेस लिखना पड़ेगा 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5। अब तो ये जगह क्या हो जाएगा, आपको जोड़े 5 7 इधर हो जाएगा 10 15 पावर जोड़ दिया। ठीक है, ये जगह थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर 27 होगा, जोड़ के देखने पर ठीक है, ठीक कर लेना। अब क्लियर है आपको। अगर ये हुआ, अब अगर पावर इस तरीके से रहा ए टू द पावर एम डिवाइड में ए टू द पावर, यानी कि अपॉन में रहेगा ए टू द पावर एन, तब पावर क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा। तब पावर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। कहने का मतलब जैसे यहाँ पर 2 टू द पावर 5 अपॉन में 2 टू द पावर 3, तो ये क्या होगा, एक 2 लिख देना है, 5 माइनस 3 लिख देना है, तो हो जाता है 3। क्लियर है। ठीक इसी तरीके से हो जाएगा 5 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 3 माइनस 2, यानी कि हो जाएगा 5 का स्क्वायर। किस तरीके से करना है आपको समझ में आया कि अगर इंटू में रहता आपको पावर जोड़ देना है, अगर ये जाएगा डिवाइड में रहता पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे एग्जांपल अगर इस जैसे रिलेटेड मैथ रहा, जैसे एक और ए टू द पावर एम ए टू द पावर एन, तो क्या होगा, तो अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती क्या कर देते हैं, इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पावर क्या करना पड़ेगा, गुना कर देना पड़ेगा। जैसे आप लोग भी शायद ये गलती कर ही देते होंगे। क्या गलती कर देते हैं, यहाँ पावर 6 हो गया, लेकिन क्या कर देता है, जोड़ देता है, 3 और 2 करके जोड़ के कितना कर देता है, 5 कर देता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये गलत जाता है। क्लियर है। अब बस क्लियर है किस तरीके से आपको करना है। अब इसके बाद 4 है, पावर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। क्लियर है, मतलब 3 और 2 का आपको जोड़ना नहीं है, क्या करना है, गुना कर देना। अब उसके बाद अगर एक और फॉर्मूला रहता है, एक ऊपर में 0 रह गए तो क्या होगा, उसका मान 1 होगा,
कहने का मतलब है अगर किसी भी नंबर के ऊपर में आपका 0 होता है तब उस जगह उसका मान कितना बार होगा, 1 होगा। मतलब जैसे यहाँ पर 3 के ऊपर में अगर इस तरह स्क्वायर है यानी सॉरी 0 है तो यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1। उसी तरीके से अगर यहाँ पर 15 है, 15 से कितना होगा, 0 है तो यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। बस ये क्लियर रखना है आपको। अब ये वाला क्लियर होगा, उसके बाद एक और फार्मूला है। बोलो सर इतना फार्मूला बता रहे हैं, याद रहेगा? जरूर याद रहेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, समझना है, और क्या यूज कैसे करना है वो सीखना है। तो यहाँ पर मैं बहुत सिंपल कंसेप्ट से इसका प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ कि किस हिसाब से आपको इसका यूज़ करना है। आप जैसे जैसे इसका यूज़ सही तरीके से आप करना सीख जाओगे तो जितनी बड़े बड़े मैथ्स है, मतलब इससे रिलेटेड जो भी एडवांस मैथ्स होते हैं, आप बहुत आसानी तरीके से कर लेंगे, है कि नहीं? अगर बस आपको क्या करना है, इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझना है और क्या करना है, अच्छी तरह से इसको याद करना है, समझना है और प्रैक्टिस करना है। फार्मूला तो याद रखना नहीं, ये फार्मूला ऐसे होता है। हाँ, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या, कंसेप्ट आपको सही तरीके से बना कर रखना पड़ेगा। बस इतना ही करना, आपको बोर नहीं कर रहे, बस इतना करना था, कर दिए। बस फार्मूला तो आपको याद रखे, याद करके रखे, और याद करके भी रखने से फार्मूला में आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ ए टू द पावर m रहता है, ब्रैकेट दिया रहता है, एन रहता है, तभी जो हम समझते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, ए का पावर m इंटू एन होता है। इतना आपको ये क्या करना पड़ेगा, समझ के रहना पड़ेगा। आप जब ये सब समझ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, अब धीरे 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 मैथ क्या हो जाएगा, बहुत आसान लगेगा। याद रखना, मैथ कोई बहुत बड़ा कोई विषय नहीं है, बस उसको सिर्फ अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करते हो, समझते हो, जरूर होगा। बस इतना ही करना, ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो बोले सर आप कितना सलाह दे दिए रहे एक ही वीडियो पे, है क्या ना? तब आगे बढ़ते हैं। तो 4 हुआ, तो ये जगह क्या हो जाएगा, अगर एक और एग्जाम, अगर ए इंटू बी है, ब्रैकेट देखे एम है, ऐसे तो हो जाएगा ए का पावर एम गुना बी का पावर एम। ठीक है, यानी कहना मतलब ए का पावर भी एम होता है, बी का पावर भी एम होता है। अब जैसे 3 इंटू 5 है, अब ब्रैकेट देखे इस क्यूब है, इसका हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा। जैसे 5 इंटू 2 है, क्यूब है तो हो जाएगा 5 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब। ये आपको बात क्लियर रहना पड़ेगा, किस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा। क्लियर है किस तरीके से आपको करना है, बहुत इजी है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा तो कितना हुआ कि कितना होगा ना होगा। अब एक एग्जांपल अगर हम लोग थोड़ा सा करके देख लेते हैं, इसका यूज क्या है कि नहीं? यूज क्या है, बहुत आसान है। अगर मैं क्वेश्चन दिया 3 इंटू 3 का 2 का पावर 3, ऐसे दिए, इतना एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, लेकिन आपको क्या क्या समझाने के लिए दिए। ठीक है, बस बोले सर आप इतना इजी बता रहे एग्जाम में आ जाएगा, नहीं एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, बस कॉन्सेप्ट समझना है। जब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो मैथ अपने आप बनेगा। तो यहाँ पर देखो पावर, यहाँ पर सब गुना में है तो 1 2 लिख देंगे, पावर जो है इसको जोड़ में लिख देंगे, प्लस में लिख दिया। इसी तरीके से नीचे वाला में भी 4 प्लस, ये आ गई, ये 0 वाला भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बेस है। ठीक है, तो हो जाएगा 11, इधर हो जाएगा 9। फिर दोनों डिवाइड में है, अपॉन में है, तो हम समझ गए अपॉन में है तो पावर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 4, 2 का स्क्वायर 4। जो छोटे छोटे नंबर रहता है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का क्यूब वगैरह जब आता है तो आप सही तरीके से क्या कर लोगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको देते हैं, उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, समझना है, करना है, और क्या करना है, कमेंट में आंसर देना है। और
कमेंट में आंसर देना, आप बोलना ऐसा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो क्वेश्चन क्या है आप लोग स्क्रीन पर देख ले। इसका आंसर आपको क्या करे, कमेंट करे, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट में जाने वक्त हम लोग इतना ही कहना चाहते, पढ़ते रहे, सीखते रहे, बढ़ते रहे और मैथ का प्रैक्टिस करते रहे। और लास्ट में एक और बात कहते हैं, मिलते हैं, बाय।